how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our sixth chapter of class second, which is about artificial intelligence. Okay, check it. So let's start our chapter with introduction first of all. Okay, the ability to understand how to deal with changing situation is called intelligence. Artificial intelligence or AI is the ability of a machine to copy human intelligence. It is a science of making machines that can think like humans. It can do things that are considered smart. The goal of AI is to make computers take intelligent decisions. So student, ability to understand यानी कि एक पर्सन की एक किसी भी मशीन की ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, चीज़ों को समझता है एंड चेंजिंग सिचुएशन के साथ खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस, ओनली इंटेलिजेंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज एआई, ये एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पे एक मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करता है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की तरह एक मशीन खुद को क्या करती है, चीज़ों को या टास्क को परफॉर्म करने की एबिलिटी उसके अंदर आती है विद द हेल्प ऑफ AI। इट इज़ अ साइंस ऑफ मेकिंग मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साइंस है जहाँ पे मशीन्स को ऐसा बनाया जाता है कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह सोच सकता है, ह्यूमन बींग की तरह एक्शंस को परफॉर्म करता है। यानी कि ये जब एक मशीन ऐसी चीज़ों को खुद से करने लगे जिसको स्मार्ट कहा जाए, दैट मीन्स वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुका है। ओके, गोल का जो जो एआई का गोल है वो क्या है, कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने लायक एबिलिटी प्रोवाइड करना। ओके, नाउ एआई मशीन एंड नॉर्मल मशीन। सो एक एआई मशीन और एक नॉर्मल मशीन के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है? इन मॉडर्न वर्ल्ड वी फाइंड मशीन्स एवरीवेयर, ओके, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल मशीन एंड एआई एनेबल्ड मशीन। सी, आज के टाइम पे क्या है, हमारे पास मशीन्स ऑलमोस्ट आप देखोगे हर एक टास्क के लिए मशीन्स का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ये दो टाइप की जो मशीन्स हैं जिसमें एक आप नॉर्मल मशीन है एंड दूसरी एआई अनेबल मशीन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ these. What, see, a normal machine is fed with instructions. When we activate it, it does the work based on only those instructions. But when a such machine is programmed with AI, it develops human understanding and behavior. See, एक normal machine में क्या होता है, normal machines में instructions दिए जाते हैं and फिर वो मशीन को जब आप एक्टिवेट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर वर्क करेगी जो हमने उसके अंदर फीड किए हैं। ठीक है, चलो, लेकिन अगर ऐसे ही मशीन में क्या कर दिया जाए, एआई को प्रोग्राम कर दिया जाए, सो फिर वो मशीन के अंदर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ह्यूमन बिहेवियर डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम प्लेज म्यूजिक थ्रू अ सीडी और अ डीवीडी, दैट इज इंस्ट्रक्शन दैट वी इंसर्टेड। क्या कह रहा है कि एक नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या होगा कि वो जो म्यूजिक प्ले करेगा वो सीडी या डीवीडी के थ्रू करेगा। वो जो सीडी और डीवीडी आप उसके अंदर इंसर्ट करोगे, उनकी वही तरीके के इंस्ट्रक्शंस हो गए जो हमने उसमें इंसर्ट किए एंड उसी बिहाफ पर वो नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम म्यूजिक प्ले करता है। लेकिन अ स्मार्ट म्यूजिक सिस्टम विद एआई प्लेज म्यूजिक थ्रू ह्यूमन वॉइस कमांड। एक स्मार्ट म्यूजिक सिस्टम जिसके अंदर एआई अनेबल्ड होगा, वो जो म्यूजिक प्ले करेगा वो ह्यूमन वॉइस कमांड के बिहाफ पे भी करेगा। एग्जाम्पल, गूगल नेस्ट, एलेक्सा, सिरी, यहाँ पे आप ह्यूमन वॉइस कमांड देते हो, दिस इज गूगल नेस्ट, एलेक्सा, सिरी, एंड देन दे वर्क अकॉर्डिंग टू दैट कमांड। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अराउंड अस, अब हमारे सराउंडिंग्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ है और कैसे है? सी, फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू स्मार्ट होम्स, एआई हैज मेड आवर लाइफ इजियर नाउअडेज। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट होम्स तक आज के टाइम पे एआई के थ्रू अनेबल्ड है। और फिर कुछ डिवाइसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें एआई का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एआई इन गेम्स। गेम्स में या गेम्स फील्ड में एआई का क्या यूज है? Majority of video games such as racing, shooting, etc. are powered by AI। बहुत सारे ऐसे वीडियो गेम्स हैं जैसे कि आपको बताया, रेसिंग, शूटिंग, इनको AI पावर्ड करता है। ऐसे गेम्स जो हैं AI का यूज करते हैं टू क्रिएट क्लोज टू रियलिटी गेमिंग एनवायरनमेंट एंड मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द प्लेयर। ये एक इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं ऐसे वीडियो गेम्स जिसमें AI अनेबल्ड होता है, सो दैट वो बिल्कुल रियलिटी गेमिंग एनवायरनमेंट लगे और ज़्यादा प्लेयर्स का उसमें इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, चलो, नेक्स्ट वी आर हैविंग एआई इन डिजिटल असिस्टेंट। डिजिटल असिस्टेंट में एआई का क्या रोल है? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ एप्पल सीरी एंड अमेजॉन्स एलेक्सा। आपने सुना होगा, ये एप्पल की सीरी है, ये अमेजॉन का एलेक्सा है। ओके, सो ये क्या है, ये दो आपके मोस्ट फेमस एआई
पर्सनल असिस्टेंट है। ये क्या करते हैं, ये वॉइस कमांड को समझते हैं, सुनते हैं एंड फिर यूजर के उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि मेक अ कॉल और सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। हम कहते हैं ना, ह्यूमन वॉइस के थ्रू हम इनको क्या प्रोवाइड करता है, कमांड प्रोवाइड करता है। किसी को भी कॉल करने का रिगार्डिंग कोई कमांड है, कुछ इंफॉर्मेशन को सर्च करना है वेब ब्राउजर पे, कोई पर्टिकुलर म्यूजिक प्ले करना है, सो इस तरीके से हम कमांड देते हैं इन पर्सनल असिस्टेंट्स को एंड देन दे वर्क अकॉर्डिंग टू दैट टास्क। दीज असिस्टेंट यूज एआई टू आंसर एंड परफॉर्म वेरियस टास्क। अब ये जो आपके डिजिटल असिस्टेंट है, ये इसमें एआई का ही यूज किया जाता है, तब जाके ये वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं विच वी आस्क टू परफॉर्म देम। Next, we come to AI and YouTube video recommendations. YouTube video recommendations में AI का कैसे use है? So you might have seen that whenever you watch any video on YouTube, it suggests you similar kind of videos. How does YouTube get to know your likes? Well, it is AI that tries to understand your choice and suggests similar वीडियोस। सो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं, सो उसके बाद आपको उसी से रिलेटेड या सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो सजेस्ट करी जाती हैं यूट्यूब फीड पे, राइट। सो अब ये यूट्यूब को कैसे हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में पता चलता है? एक्चुअल में ये एआई होता है जो हमारी चॉइस को समझता है, ओके, एंड देन फिर सिमिलर वीडियोस हमको सजेस्ट करी जाती हैं ऑन द यूट्यूब फीड, ओके। चलो, next is movie recommendations. So if you have ever streamed a movie on Netflix, for example, you may have noticed that you will receive recommendations for other movies based on what you have watched already. That's because of AI. ओके, सो मूवी रिकमेंडेशंस भी एआई के थ्रू मिलती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने अगर कोई भी मूवी नेटफ्लिक्स पे क्या करी, स्ट्रीम करी, सो उसके बाद आपने क्या नोटिस किया होगा कि आपको फिर नोटिफिकेशंस आने लगते हैं कुछ और भी मूवीज के उसी बिहाफ पर, जो या उसी बेस पर जो मूवी आपने अभी देखी है। ओके, सो ये किसकी वजह से हो रहा है? एआई की वजह से होता है। नेक्स्ट है सर्च इंजन्स। ओके, सर्च इंजन्स आपने देखा है ज़्यादातर बहुत सारे हम ऐसे लोग हैं जो सर्च इंजन्स का यूज़ करते हैं अपने ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट इज़ लाइक गूगल। ओके, सो सर्च इंजन्स भी किसका यूज़ करते हैं? एआई का यूज़ करते हैं टू रैंक वेबसाइट्स इन योर सर्च रिजल्ट्स। ओके, आप अपनी सर्च रिजल्ट्स में जो भी वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, उसको रैंकिंग जो मिलती है वो एआई के थ्रू ही मिलती है। एआई इज़ ऑल अराउंड अस एंड विद और नॉट यू रियलाइज इट, पीपल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरी सिंगल डे। एआई इस वक्त हमारे चारों तरफ है, आपको ये बात पता चले ना चले, पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कभी ना कभी ऑलमोस्ट ही किसका, एआई का यूज अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत ही कॉमनली करते हैं। ठीक है, इवन दो एआई इज यूज्ड टुडे, कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रेडिक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी इवन मोर प्रोमिनेंट इन द फ्यूचर। आज के टाइम पे भी हम एआई का यूज कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट का ये प्रोडिक्शन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम पे और ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ किया जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेनी जॉब्स विल ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एआई वर्क सो वी कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स। एंड इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी जॉब्स होंगी जिनको ये समझना ज़रूरी होगा कि एआई कैसे वर्क करता है एंड देन वी कैन सॉल्व मेनी बिग प्रॉब्लम्स। Today, AI transcends human understanding and reason and proves that it is profitable for everyone. आज के टाइम पे जो AI ट्रांसेंस है, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड रीजन को समझते हैं और ये प्रूव किया जाता है कि ये सभी के लिए प्रॉफिटेबल है। जो मशीन्स की एफिशिएंसी है, जिसको हम AI के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो वो और ज़्यादा प्रिसाइज और एफिशिएंट हो जाती है। ओके, एंड देन दे कंप्लीट द टास्क असाइंड इन मिनट्स व्हिच कैन टेक डे इफ अ मैन डज। और जब आप एक मशीन को एआई के साथ क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, तो फिर वो मशीन आपके उस टास्क को जो भी आपने उसको दिया है, वो उसे मिनट्स में परफॉर्म कर सकती है। हो सकता है कि उसी पर्टिकुलर टास्क को ह्यूमन बींग्स कुछ डेज का टाइम पीरियड ले ले उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन एक ऐसी मशीन जिसको आपने सेम टास्क दिया है और वो मशीन एआई अनेबल्ड है, वो उस टास्क को मिनट्स में सॉल्व कर सकती है एंड परफॉर्म कर सकती है। ओके, सो इस तरीके से एआई क्या है, हमारी आज के टाइम पे एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या है, यूजफुल है। ओके, so the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you, everyone.